हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी सीरीज चल रही है वीडियो की 2024 क्वेश्चन के आउटपुट क्वेश्चन के बारे में, मैंने जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जो आउटपुट वाले क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। और जो सेक्शन बी का पार्ट सेकंड है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा या इसका प्रोग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड परफॉर्म एज फॉलोज। जो भी यहाँ पे मेथड दिए गए हैं तो इसमें क्लास का नाम क्या रहेगा, ओवरलोड। और जो भी यहाँ पे मेथड दिए गए तो उनमें ये सारी कैलकुलेशन करके प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसमें जैसे मेथड्स ओवरलोड की बात कर रहा है, तो मेथड ओवरलोड होता क्या है? अगर हम कोई भी मेथड बनाते हैं और उसके नाम से सेम मेथड फिर से बनाते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोड। ठीक है। तो मेथड ओवरलोड की कुछ ना कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे यहाँ पे जो है, अगर हमने डबल और डबल डेटा टाइप दो पैरामीटर लिया हुआ है किसी भी मेथड का, तो अगला जो मेथड ओवरलोड होगा तो उसका सेम डेटा टाइप नहीं हो सकता। सेम का मतलब डबल और डबल फिर से हम नहीं बना सकते। इससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसका या तो इंटीजर होना चाहिए या तो इसका इंटीजर होना चाहिए, या इसमें दो पैरामीटर दिए गए हैं तो इसमें तीन अगले में ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में जो क्लास का लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे। ठीक है। तो अभी पेपर सॉल्व करना है तो इनके प्रोग्राम्स हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे डबल डेटा टाइप रिटर्न टाइप दिया है, फंक्शन का नाम परफॉर्म है, और इसमें दो वैल्यू ली जा रही है, एक की है आर रेडियस और इसकी हाइट। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA, है ना। यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्मूला दिया हुआ है कि क्या कैलकुलेट करना है इसमें। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करके बतानी है कि ये अगर रेडियस और हाइट इसकी मिलती है तो इसका ये कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करके। ठीक है। फिर अगला जो है दूसरा मेथड है परफॉर्म, परफॉर्म नाम से। और इसमें जो है इंटीजर आर और इंटीजर सी। ठीक है। तो दो वैल्यू लेनी है, एक इंटीजर की रहेगी और एक दूसरी भी इंटीजर की रहेगी। तो इसमें कह रहा है कि आर और सी की जो वैल्यू है वो आर मीन्स होगा रो और सी मीन्स होगा कॉलम। तो इसमें जो ये पैटर्न बना हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमको पैटर्न इसमें नेस्टेड लूप के थ्रू बनाना है। ठीक है। फिर थर्ड वाले मेथड ओवरलोड में क्या कह रहा है कि तीन वैल्यू एक्सेप्ट करानी है या पैरामीटर में रिसीव करनी है। एक एम रहेगा, एक एन रहेगा और एक यहाँ पे एक सी एच की वैल्यू रहेगी। तो इसमें कह रहा है कि टू प्रिंट द क्वोशंट ऑफ द डिवीजन ऑफ एम, है ना, एम एंड एन, इनका जो क्या कहते हैं डिवीजन होगा उसको प्रिंट करना है। और सी एच हमको बताएगा कि वहाँ पे जो है रिमाइंडर निकालना है या क्वोशंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो है सी एच में आर अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। और अगर यहाँ पे जो है क्यू दिया जाएगा तो इसकी क्वोशंट वैल्यू क्या होगी वो बताना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो है कैसे कैसे हम लोग प्रोग्राम में क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें मैंने प्रोग्राम बना रखा है। तो हम लोग जो है देख लेते हैं कि कैसे इसको इसके कोड में क्या क्या है और उसको कैसे रन कराएंगे। तो जैसे ये क्या कहते हैं ओवरलोडिंग के नाम से जो है मैंने क्लास बनाई हुई है, इसी में पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप तो क्लास का नाम मैंने बना दिया है ओवरलोड, ओवरलोडिंग, है ना। और इसमें जो है जैसे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में पहला जो फंक्शन था या मेथड था वो परफॉर्म नाम का था। तो परफॉर्म नाम का मैंने मेथड बनाया, दो पैरामीटर इसमें डबल आर रेडियस और एक डबल हाइट, है ना। तो आर और एच नाम का दो वेरिएबल ले लिया। अब इसमें जैसे जो फॉर्मूला दिया हुआ था तो उसमें क्या था? एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको जैसे आप लोगों ने मैथ के फॉर्म में लिखा भी होगा पहले, जो एक्सप्रेशंस लिखने के लिए आते हैं, तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो डबल में जो ये एल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डबल डेटा टाइप लेके एल इक्वल टू यहाँ पे, अब ये स्क्वायर रूट निकाल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच इंटू एच, मतलब एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कैलकुलेट करना था, CSA जो निकालना था, तो CSA में 3.142 इसकी वैल्यू हो गई और आर इंटू वन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें फॉर्मूला।
पाई आर एल लिखा हुआ है, वहां पे मिस्टेक से जो है 1 लिख उठा है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो है पाई की वैल्यू लिख उठी है और आर की वैल्यू यहाँ पे मिल ही रही है हमको, और यहाँ पे जो है 1 लिखा है, तो इसको हम एल कर देंगे। मतलब जो ये ऊपर यहाँ पे एल की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, वही यहाँ पे इसको सी से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेथड बना हुआ है, तो इसमें एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और यहाँ पे ये पाई की वैल्यू हो गई, ये आर और एल की वैल्यू हो गई, ये भी कैलकुलेट होके सी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका रिटर्न टाइप इसने बताया है कि डबल रहेगा, तो जो भी इसमें वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको हम क्या करेंगे, सीएसए को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला मेथड बन गया। और दूसरा मेथड जब हम यहाँ पे जो बना हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है, जैसे वाइड लिखा है, तो वाइड का मतलब मैंने बताया था, जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि वाइड अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और इसकी वैल्यू यहीं प्रिंट करनी है इसी मेथड के अंदर। तो इसमें करना क्या था कि दो वैल्यू हमको एक्सेप्ट करनी है, आर और सी की, कि कितने रो और कितने कॉलम होंगे। तो अगर मान लीजिए हम आर की वैल्यू यहाँ से पास करते हैं इसमें 5, और कॉलम की वैल्यू भी हम यहाँ पे 5 देते हैं, तो इसका पैटर्न जो बनाना है वो यहाँ पे क्या बनाना है, इसमें जब स्क्रॉल करेंगे इसको, तो ये पैटर्न का कोड लिखा हुआ है। इसमें पैटर्न जो हमको बनाना है वो बनाना है 1 2 3 4 5, फिर से अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितनी रो है, यहाँ पे जो है टोटल जो रो है, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। तो यानी कि जो वैल्यू हमको यहाँ पे आर और सी की मिलेगी वो 5 एंड 5 मिलेगी। आर की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5। तो इस तरीके से दोनों की रो और कॉलम की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप में जैसे आई को स्टार्ट किया 1 से, और कब तक चलेगा, रो टाइम तक, मतलब यहाँ पे 5 टाइम तक चलेगा। और उसके बाद जो नेस्टेड लूप में लिखा है कोड j इक्वल टू 1, ये 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे c की वैल्यू तक, मतलब 5 तक, यहाँ पे भी 5 तक चलेगा। और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, j की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस के साथ स्पेस लगाने का मतलब है कि इनकी जो एक एक वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे सबके में क्या होगा, स्पेस लग के आएगा, ठीक है। तो ये कोड है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बता रखा है कि अगर आप लोग जो है फॉर लूप चलाते हैं, तो इसमें कैसे कैसे लूप चलती है इसका जो है फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर लूप होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ एग्जीक्यूट होता है, सेकंड टाइम कंडीशन चेक करता है, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो भी इसके स्टेटमेंट लिखे होंगे उसको चलाएगा, फिर फोर्थ जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लूप एग्जीक्यूट होता है। तो सेम ऐसे ही जो नेस्टेड लूप लगी हुई है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे पहली बार चलेगा, सेकंड टाइम यहाँ कंडीशन चेक करेगा, थर्ड टाइम जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो करेगा, ठीक है। और जब ये लूप बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे ये एक SOPLN लगा हुआ है, तो ये वैल्यू को न्यू लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर लूप चल रही है i इक्वल टू 1, और कंडीशन चेक कर रहा है कि 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, आई वाले की कंडीशन ट्रू है। तो जो जे वाला लूप है ये कितनी बार चलेगा, तो जे वाले के लिए भी ऐसे चलेगा, तो जे इक्वल टू 1, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये जे वाले के लिए कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो जे की वैल्यू है वो कितनी है अभी, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगली बार जब जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 को चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अगली वैल्यू स्पेस देके यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, और 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे एक वैल्यू और प्रिंट हो जाएगी 3। यहाँ पे जे की वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं, तो जो जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 4 है, या जो भी मिल रही है, तो उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगली बार जे की वैल्यू 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू और प्रिंट कर देंगे 4। फिर अगली कंडीशन जो है चेक करेंगे क्या लेस देन इक्वल टू, जे की वैल्यू जो 5 है वो क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, ये भी ट्रू है, तो 5 प्रिंट हो गया। अगली बार जब चेक करेंगे तो 6 लेस देन, अगली वैल्यू जे की कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, नहीं होगा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से ये जब आई की वैल्यू 1 थी, तो ये जो जे वाला लूप है वो 5 टाइम्स चला, तो ये वैल्यू क्या क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पे जाके ये जब लूप कंप्लीट हो गया तो ये जो SOP-LN है ये क्या करेगा, न्यू लाइन में कर्सर को ले आएगा और आई की वैल्यू जाके यहाँ पे फोर्थ टाइम पे इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू जब 2 हो गई तो इस तरीके से फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये आई के लिए कंडीशन चेक हो रही है, ये भी सही है। अब ऐसे ही ये पूरा का पूरा जे जो है 1 से लेके 5 तक फिर से चलेगा और एक एक वैल्यू फिर से प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर से चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे जे की जो कंडीशन है वो 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 टाइम पूरा चलता जाएगा और 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो ये सेकंड वाला मेथड बना हुआ है इसमें। ठीक है ना। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें जो है वाइड परफॉर्म में जो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर में जैसे दो कंडीशन दिए हुए हैं कि अगर सी एच की वैल्यू क्यू होती है तो ये क्वेश्चन वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, है ना, यहाँ पे जैसे ये प्रिंट हुआ है। और अगर सी एच में हमको आर की वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करके बताएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं और क्वेश्चन वैल्यू अगर निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं। तो दो वैल्यू अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे जब कॉलिंग होगी इन मेथड की तो दो वैल्यू एम की मान लीजिए हमको मिली एक की 10 और एन की मिली यहाँ पे 4 मिल गई, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सी एच की वैल्यू क्यू पास करते हैं, सी एच की वैल्यू अगर क्यू पास करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी कंडीशन जो ट्रू वाली होगी पहली बार जब चेक करेगा इफ में कि जो क्यू है वो क्या इक्वल टू है क्यू के, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये पहला वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आएगा क्वोशंट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है। तो जब यहाँ पे 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा फिर 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 आया तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। तो जो क्वेश्चन वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वैल्यू लिख देंगे 2। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है। ऐसे ही अगला यहाँ पे अगर m इक्वल टू यही वैल्यू रखते हैं 10 और n इक्वल टू यहाँ पे 4 रखते हैं और सी एच की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लीजिए हम r देते हैं यानी कि रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अगली पहली जब ये कंडीशन चलेगी तो चेक करेगा क्या जो r है वो क्या q के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, है ना। अब जब दूसरी कंडीशन जो दी गई है एल्सिफ में तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरी बार कंडीशन चेक कर रहा है। एल्सिफ में यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आर है, कंडीशन चेक करेगा ये, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होगी तो यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, रिमाइंडर इक्वल टू, यहाँ पे जैसे 10 को जब मॉड करेंगे 4 से, यहाँ पे मॉड करेंगे तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने डिवाइड किया हुआ था 2 टाइम्स गया था और रिमाइंडर इसका क्या आया था 2, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर निकलेगा 2। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और अल्फाबेट दे देता तो ये थर्ड वाले दोनों कंडीशन में नहीं ट्रू होता, जैसे सी एच की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने क्यू दे दिया, यहाँ पे स्मॉल क्यू दे दिया होता तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर अगला जब चेक करेगा तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर जब थर्ड वाले में आएगा एल्स वाले पार्ट में तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड वाला मेथड भी बन गया है। अब जब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे तो इसमें मेथड की कॉलिंग करेंगे, जो ये तीनों के तीनों फंक्शन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे जो है पहला फंक्शन हो गया मेथड ओवरलोड का, इसमें जो है सी एस ए की वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो जब रिटर्न हो रही है इसकी वैल्यू तो कहीं ना कहीं हमको रिसीव कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, तब प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट नहीं लगा सकते अभी। फिर इसके बाद वाइड लगा है तो इसमें ऑलरेडी प्रिंट दो दो बार यहाँ पे चल रहा है पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। फिर थर्ड वाला जो चल रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है, वो भी प्रिंट कर दे रहा है क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू। फिर जब थर्ड यहाँ पे जो चौथा हमारा मेन मेथड है, जब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे मेथड की कॉलिंग करेंगे तो क्लास के नाम से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने ओ बी इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया।
अब जैसे मैंने बताया कि जो पहला वाला मेथड था परफॉर्म नाम का, तो इसमें एक पैरामीटर, एक हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे और उसमें ये वैल्यू को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो जब 4.5 और 5 यहाँ पे दिया मैंने, तो ये 4.5 और 5 ये इसकी वैल्यू लेके जाके सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। यहाँ से सीधा कहाँ ले जाएगा, 4.5 इसमें देगा रेडियस की वैल्यू और 5 देगा हाइट की वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे एल की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ पे जो एल की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे सी एस ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब ये कैलकुलेट कर लेगा तो इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो सीधा यहाँ पे आके जो इसका कैलकुलेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें डी में वेरिएबल में साइन हो जाएगी और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। फर्स्ट ओवरलोड में जो वैल्यू आई होगी वो डी में आई होगी, तो डी में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एसओपी में सेकंड ओवरलोड लिखा हुआ है ताकि हमको पता चले कि अगर हम मान लीजिए सेकंड वाले फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं, तो ये जैसे इसमें पैटर्न के लिए बनाया था तो 5 रो और 5 कॉलम के लिए बताया था। तो आर की वैल्यू क्या होगी 5 और सी की वैल्यू क्या होगी 5। तो 5 और 5 का यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न बना के ये दे देगा जो सेकंड मेथड की कॉलिंग हो रही है। तो ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले मेथड की कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या दिया, इसमें वैल्यू जो दी गई है वो 15 और 5 दी है। और ये क्या है, एक कैरेक्टर पास कर रहे हैं कि क्वेश्चन वैल्यू निकालनी है कि रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम आर पास करते तो रिमाइंडर निकाल देता, और अगर सी एच इसमें क्यू की वैल्यू में अगर क्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन निकाल देगा। ठीक है, तो 15 और 5 इन दोनों का जो है रिमाइंडर जो भी होगा या क्वेश्चन जो भी होगा वो निकाल के यहाँ पे बताएगा। तो आइए इसको हम कंपाइल करके रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या क्या आ रहा है। तो इसमें जाके हम इसको कंपाइल कर दिए। कंपाइल करने के बाद ये इसमें नो सिंटैक्स एरर है, इसको क्लोज किए और यहाँ पे जो है इसको राइट क्लिक करेंगे वाइड मेन में, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरलोड में जैसे मैंने जो वैल्यू दी थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सी एस ए की वैल्यू ये आ गई। फिर उसके बाद सेकेंड ओवरलोड में क्या दे रहा है, जो 5 × 5 का जो पैटर्न था, यहाँ पे जो है रो की वैल्यू 5 थी और सी की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो 5 × 5 का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, और थर्ड में जैसे 15 और 5 दिया था, एम की वैल्यू 15 थी, एन की वैल्यू कितनी थी 5, और सी एच की वैल्यू क्या दी थी यहाँ पे क्यू, कैपिटल क्यू है ना। तो ये क्या कर रहा था इसने, यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन वैल्यू बता रहा है। जैसे यहाँ पे अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन वैल्यू निकाल के यहाँ पे 3 आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब इसमें अगर कोई डाउट आपको रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप हमको व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा या उसी पे ही आपके व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा या जो भी इसके आंसर होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, चलिए, अगर प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि जो है अगर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से प्रोग्राम को समझ सकें या अपना डाउट्स जो भी पूछना है वो हमारे व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।